Hello guys, welcome to GS Vlog and Edit session. So we are talking about the one new concept which is Salafist movement. तो हम लोग इसमें सलाफिस्ट मूवमेंट के बारे में बात करेंगे और क्या होता है सलाफिज्म, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और क्यों हम लोग इसमें अभी बात करें वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हम लोग मतलब अरब स्प्रिंग के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं और अरब स्प्रिंग के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि हम अरब स्प्रिंग के बारे में या मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में या 2001 के बाद जो किस तरह से पूरे अरब वर्ल्ड में किस तरह से चेंज आया, मोनार्की को किस तरह से हिट किया गया, किस तरह से पूरी कह सकते हैं एक सिविल वॉर का सिचुएशन क्रिएट हुआ। तो हम इसके बारे में देखेंगे और इसमें वेस्ट, नेटो, सीआई, मोसाद, इनका क्या रोल था, क्या इंटरेस्ट था, या एक जो डिजिटल वर्ल्ड स्टार्ट होता है, जो डिजिटल रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है और डिजिटल वर्ल्ड या का क्या रोल था इस अरब स्प्रिंग में। तो और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे जो सिविल सोसाइटी होता है और एनजीओ होता है उसका क्या रोल होता है किसी भी स्टेट के अंदर, वेदर इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, किस तरह से रोल होता है और किस तरह से एक्सटर्नल एजेंट भी इसको मतलब मैनिपुलेट करते हैं या इसको हैंडल करते हैं। तो हम इसके बारे में देखेंगे। तो ये हो गया अरब स्प्रिंग के बारे में। तो अरब स्प्रिंग को देखने से पहले हम एक बार पहले सलाफिज्म मूवमेंट को देख लेते हैं और ये क्या होता है। ठीक, देखिए जब सलाफिज्म का कोर बिलीफ देखोगे या सलाफिज्म को देखोगे तो ये सलाफिज्म का जो प्रमोटर है वो सऊदी अरेबिया है। और सऊदी अरेबिया क्यों है? क्योंकि अब देखोगे तो मुस्लिम वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्री के अंदर बिफोर 2011 मैक्सिमम कंट्री में क्या है, वहाँ पे मोनार्की है और मोनार्की सिस्टम काम करता है, एक ही फैमिली का रूल होता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होता है और रूल ऑफ लॉ जो भी है वो उसके रिलीजियस बुक के अकॉर्डिंग ही चलता है। ठीक, दूसरा चीज़ इसकी यदि सेकंड काउंटर में देखोगे तो जो वेस्ट है, वेस्ट हो गया जिसमें यूएसए और उसका एलाइड नेटो मेंबर हो गया, इनका क्या एक मोटो है, ये वर्ल्ड के अंदर क्या चाहते हैं कि जो भाई ये डेमोक्रेसी आए, रूल ऑफ लॉ आए। अब इसके इसके पीछे इनका हिडन इंटरेस्ट क्या है वो सेकंड क्वेश्चन है। लेकिन यदि आप इसको कोल्ड वॉर में ही देखोगे जो कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो स्टार्ट हुआ था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके पीछे एक ही ये बिलीफ सिस्टम था कि हम वर्ल्ड में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ लाना चाहते हैं, हम लिबर्टी लाना चाहते हैं, हम इस चीज़ को प्रमोट करेंगे। और ये जो यूएसएसआर ब्लॉक है जो कि कम्युनिज्म वाला ब्लॉक है वो इस चीज़ को रिप्रेस करता है, मतलब इंडिविजुअल लिबर्टी को वो प्रमोट नहीं करता है। तो हम इसके अगेंस्ट में खड़ा है। ये था आपका जो कैपिटलिस्ट ग्रुप जिसमें आप यूएसए एंड एलाइड पावर जिसमें इंटायर यूरोप हो जाता है। ठीक, तो ये कोल्ड वॉर के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था। और सेकेंडरी जो था मैं इस लिबर्टी ग्रुप या लिबरल ग्रुप जो डेमोक्रेटिक वैल्यू को चाहते हैं वर्ल्ड में स्प्रेड करना चाहते हैं और हर एक इंडिविजुअल पे वो फोकस करना चाहते हैं। इंडिविजुअल का क्या ओपिनियन है, इंडिविजुअल का क्या राइट है, उसका क्या थॉट है, उसका इम्पोर्टेंस दिया जाए रेदर की स्टेट की जो एक थियोलॉजी है या स्टेट का जो अपना एक तरीके के लेगेसी है या स्टेट का जो प्री कंसीव नोशन इस पे जो काम करता है उसके अगेंस्ट में ये ग्रुप थे। तो जो यहाँ पे मोनार्की था उसको भी अंदर डर डर था जो भाई ये इस तरह का जो एक डेमोक्रेटिक हवा चल रही है पूरे वर्ल्ड में तो इससे हमारा भी खतरा होगा, ये मान के चल सकते। तो जो सऊदी अरेबिया है या इसके अंदर मोनार्की है या फिर मोनार्की है, तो सऊदी अरेबिया ने की चीज़ क्यों इस चीज़ का प्रमोट किया, हम इसके पीछे का हम बैकग्राउंड बताएंगे। देखिए पहले हम आप सलाफिज्म पे आते हैं। देखिए सलाफिज्म का जो मेन कोर बिलीफ है वो है सलाफ मीन्स एंसेस्टर एंड प्रेडिसर्स। सलाफिज्म एम्स टू इम्यूलिएट द प्रॉफिट मोहम्मद कंपेनियंस फॉलोअर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो वो जो मुस्लिम थियोलॉजी है या जो कोर रिलीजन वैल्यू है उसके अंदर वो किसी भी तरीके का इंटरप्शन नहीं चाहता। वो कहता है जो भी हमारे जो मोहम्मद साहब थे, प्रोफेट मोहम्मद थे, उन्होंने जो कहा था हम उसी को फॉलो करेंगे। उसके बाद उनके बाद जो अलग अलग तरह के जैसे सिया सुन्नी हो गया, इस तरह का जो अलग अलग उसमें जैसे सूफीज़म हो गया, इस तरह का जो भी एक नया नया सेक्ट निकला हम उसको नहीं मानते। जो उन्होंने हमें दिया उन्हीं को मानते हैं। मतलब एक कह सकते हैं जो हम अपने आप को प्योरिटी मानते हैं, इस प्योरिटी में किसी भी तरीके का हम मिलावट नहीं चाहते हैं। तो उनका मेन ये कॉन्सेप्ट है। वो कह रहे हैं कि जो इस्लाम के अंदर जो काइंड्स ऑफ
अलग अलग आइडियोलॉजी आया, उसको वो मानने की कोशिश नहीं मानना चाहते हैं। वो बोलते हैं जो हमें वो बोले उसी को हम अ, आगे बढ़ाएंगे, ठीक। तो यदि इनके कोर देखें तो इसमें क्या है, स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म जिसको कि ताओविद बोला जाता है, रिजेक्शन ऑफ द एनी फॉर्म ऑफ इंटरसेशंस, तो वही बता दिया जो किसी भी तरीके का वो नहीं चाहते, जो भाई ये साइंट हो गया, श्राइन हो गया, या सूफीज़म के अंदर, ये सूफीज़म थोड़ा लिबरल फॉर्म ऑफ इस्लाम है, तो उसमें जैसे शिया हो गया जो कि अलग धरे या अलग चीज़ को मानते हैं, वो तो वो बोला, तो सलाफिज़म का कहना है कि हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे, जो हम केवल जो प्योर है उसी चीज़ को मानेंगे, ठीक। एकदम ये एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब एक थोड़ा सा एक रिजिड काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट के, रिजिड काइंड्स ऑफ वैल्यू पे ये फोकस किए हुए हैं, और ये अपने किसी भी तरीके की चेंज लाने की कोशिश नहीं करते हैं। देखिए इनका जो मतलब बुक है, वो बोले कि भाई जो कुरान और हदीस सोल अथॉरिटी जो कहेगा उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे, लिटरलिस्ट इंटरप्रिटेशंस, ठीक। रिजेक्शन द इनोवेशन, किसी भी तरीके का इनोवेशन नहीं चाहिए, देखिए सूफीजम है, क्या है, इनोवेशन है, अपोजिशन टू सूफीजम एंड अदर नॉन सलाफी सुन्नी प्रैक्टिसेस। ये एक सुन्नी मुसलमानों का एक मतलब मानने वाले का ग्रुप है सलाफिज्म, लेकिन सुन्नी के अंदर भी जो नॉन सलाफिस्ट है, जो सलाफिस्ट को नहीं मानते हैं, उसको भी ये एक्सेप्ट नहीं करता है। इवन वो सुन्नी प्रैक्टिस के अंदर आते भी हैं तो फिर भी वो नहीं मानते। तो सलाफिज्म में ये है स्ट्रिक्ट मोडेस्टी, जेंडर सेग्रीगेशन एंड इस्लामिक लॉ एंड पब्लिक लाइफ, मतलब कुल मिलाकर ये इस पे फोकस करते हैं। सेकंड, इसको देखोगे, यदि इसका रूट देखोगे कहाँ से ये इवॉल्व हुआ था, तो इसका मिडेवल रूट्स में, ये 13-14 सेंचुरी में जो थे इंस्पायर्ड बाय द इब्ने तमिया, इब्ने तमिया। मॉडर्न में ये चीज देखोगे तो सलाफिज्म एज ए लेवल बिकम द प्रोमिनेंट इन द लेट 19th सेंचुरी। रिफॉर्मिस्ट स्कॉलर लाइक जमाल अल दीन अल अफगानी, मोहम्मद अब्दू, बट देयर सलाफिज्म वाज मोर इंटेलेक्चुअल एंड मॉडर्निस्ट। जो 19th सेंचुरी में ये दोनों थे, इनके थ्रू ये थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल एंड मॉडर्निस्ट थे। लेकिन 13th-14th सेंचुरी में इब्न तैमिया हुआ कॉल्ड द रिटर्न टू द प्योर इस्लाम, प्योर इस्लाम। जो इस्लाम के अंदर काइंड्स ऑफ सेक्ट आता चला गया, जैसे कि आप बहुत सारे लिबरल है, सूफीज़म है, अहमदिया है, बहुत सारी है, तो वो उस चीज़ को नहीं मानता है, बोलता है कि जो भाई प्योर चीज़ है हम उसी को फोकस करेंगे, किसी भी तरीके की। इवन द सुन्नी के अंदर भी कोई अदर सेक्ट है, सुन्नी के अंदर भी नॉन सलाफिस्ट है, उसको भी वो मतलब अपने में एसिमुलेट करने की को नहीं मानते हैं, नहीं करना चाहते हैं। द मॉडर्न डे द puritanical Salafism diverged from this and became the rigid apolitical and militant। चलो देखो, अब देखिए, यदि हम इसको जो पॉलिटिकल एक्टर्स देखेंगे, तो हु प्रमोट इट, द सऊदी अरेबिया द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द सलाफिज्म। वहाबिज्म इज सऊदी रिलीजियस डॉक्ट्रिन, इज ब्रांच ऑफ सलाफिज्म। जो सलाफिज्म है ना, सलाफिज्म इस काइंड ऑफ कह सकते हैं कि एक रिजिड, क्या हो गया, एक रिजिड फंडामेंटलिस्ट थॉट होता है। फंडामेंटलिस्ट भी उसको नहीं कह सकते, एक रिजिड थॉट होता है जो प्योरिटी पे काम करता है, वो किसी भी तरीके के अपने में चेंज नहीं लाना चाहता है। जो वो बोलता है दो चीज़, हमें कुरान और हदीस, इसमें जो दिया गया है उसी को मानेंगे, किसी भी तरीके का मॉडर्न इनोवेशन यदि तुम लेके आओगे तो आई एम नॉट टेकिंग दैट पॉइंट, ठीक है। तो उनका ये कहना है जी, ये वहाबिज्म है, वही सलाफिज्म का एक सऊदी डॉक्ट्रिन है, ठीक है। मोहम्मद इब्न अब्ल अल वहाब 18th सेंचुरी फॉर्म द अलायंस विद द हाउस ऑफ सऊद। सिंस 1970 सऊदी अरेबिया हैज स्पेंड द बिलियन टू प्रोमोटिंग द सलाफिज्म ग्लोबली। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है, जो 1970 के बाद सऊदी अरेबिया ने इसमें क्यों बहुत सारा पैसा लगाया, इस कॉन्सेप्ट को, इस सलाफिज मूवमेंट को पूरी दुनिया के अंदर फैलाने के पीछे। एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो भाई इस टाइम में कोल्ड वॉर के टाइम में हम इसके हिडन कॉज बता रहे हैं। जो कोल्ड वॉर के टाइम में दो चीज़ चल रहा था, जिसमें कि वेस्ट कह रहा था जो भाई हम वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी लाएंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यू और कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाएंगे, ठीक। जिसमें इंडिविजुअल की लिबर्टी पे फोकस किया जाएगा, इंडिविजुअल की लिबर्टी, उसका इंटरेस्ट, उसकी थॉट, उसका आइडियोलॉजी, उसका ओपिनियन, इंडिविजुअलिज्म पे फोकस किया जाएगा। ये वेस्ट का मानना था। सेकेंड था यूएसएसआर का ग्रुप, जो आप कह सकते हैं एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या सोशलिस्ट वाले थे, जिसमें कि स्टेट को वैल्यू करता था, जो भाई स्टेट के इंटरेस्ट में क्या होगा। और उसमें एक कह सकते हैं जो मोनोपोली की बात करते हैं, जो स्टेट का रोल हो, मैक्सिमम रोल स्टेट का होगा, इंडिविजुअल को राइट्स या इंडिविजुअल की जो इंटरेस्ट है उसको उतना फोकस नहीं किया जाएगा। वो हो गया कम्युनिस्ट वाले आइडियोलॉजी, ठीक है।
तो जो सऊदी अरेबिया जो था वो भी एक मोनार्किज्म था, जहाँ पे डेमोक्रेसी थी नहीं, तो वो भी इस बात का डर था जो भाई कि कहीं हमारे अंदर भी इस तरह का यहाँ पे रिवेलियन या सिविल वॉर इस तरह सा कुछ हो ना जाए। तो ये बहुत कुछ चाह कि भाई इस पैसे को खूब खर्च करते हैं, जो सलाफिज्म जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको एक्सपेक्ट किया जाए पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, जहाँ से हमें भी प्रोटेक्शन मिलेगा, हमें भी प्रोटेक्ट करेगा, हमारा भी सपोर्टर ज़्यादा होगा और हमारा भी बेस स्ट्रांग होगा। ठीक है, इसके लिए उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, क्योंकि 70s के बाद देखोगे तो ऑयल पॉलिटिक्स स्टार्ट होता है, ऑयल का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और उसके बाद ऑयल का डिमांड वर्ल्ड में बढ़ता है। तो इस जो अरब वर्ल्ड था उसका एक इंपॉर्टेंस, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ ऑयल। ठीक है, तो ऑयल से पैसा आया तो फिर इस पैसे को कहाँ पर लगाया गया, इस सलाफिज्म एक्सपेक्ट मतलब पूरे दुनिया में स्प्रेड करने के लिए। इसके लिए किस तरह का काम था, जैसे मॉस्क मॉस्क बनाना, मदरसा बनाना, ठीक, रिलीजियस इस्लामिक लिटरेचर को बंटवाना, स्कॉलरशिप या इस तरह के सेटेलाइट चैनल, सोशल मीडिया, इसके थ्रू जो सलाफिज्म आइडियोलॉजी है उसको बढ़ाना। ठीक, अब देखिए कतर जो प्रमोटेड द सम स्टैंड ऑफ सलाफिज्म, कतर के बारे में कहा जाता है। ठीक, जो अल जजीरा जो है न्यूज चैनल, उसके बारे में भी कहा जाता है, जो किस ये बहुत कुछ सलाफिज्म काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करता है और उसको हिडनली इनडायरेक्टली उस चीज़ को प्रमोट करता है। अल जजीरा के बारे में कहा था, अल जजीरा कतर का ही है। इजिप्ट में देखोगे द होम ऑफ द सलाफिज्म प्रीचर लाइक द मोहम्मद हसन स्पेशली पोस्ट अरब स्प्रिंग, इजिप्टियंस सलाफिज्म गेन पॉलिटिकल ग्राउंड आफ्टर द 2011। अब अरब स्प्रिंग में जब बात करेंगे तो फिर उसमें देखेंगे जो भाई सऊदी अरेबिया का क्या रोल था अरब स्प्रिंग के अंदर, उस हुस्न मुबारक मतलब वो जो वहाँ पे था उसको हटाने के पीछे। देखिए हिडन स्ट्रेटेजिक मोटिव बिहाइंड द प्रमोटिंग द सलाफिज्म ए रिलीजियस कंट्रोल, प्रमोट द यूनिफॉर्म ए पॉलिटिकल इस्लाम एंड द अदर रूलर एंड डिस्करेज द रेवेलियंस। यही था जब भाई किसी भी तरीके का स्टेट के अंदर कोई रेवेलियंस, किसी भी तरीके से सिविल वॉर स्टार्ट होगा, उसको ख़त्म करना। तो इसके लिए क्या होगा, भाई किसी भी दूसरे तरह का आइडियोलॉजी को हम पनपने ही नहीं देंगे। हम अपना ये सलाफिज्म, ये आइडियोलॉजी सबके मन में, सबके हार्ट के अंदर, सबके आत्मा में हम यदि उसको भर देंगे तो कोई दूसरा आइडियोलॉजी उसको ऊपर ओवरलैप ही नहीं करेगा, उसको हटाएगा नहीं, उसको रिप्लेस ही नहीं करेगा। तो हमारा जो स्टेट है, हमारा जो मोनार्किज्म है वो प्रोटेक्ट होता रहेगा। ठीक है, सप्रेस द पॉलिटिकल इस्लाम लाइक द मुस्लिम ब्रदरहुड विच थ्रेटन द मोनार्की। ठीक है, भाई जो मोनार्किज्म को थ्रेट करेगा उसके लिए ये मुस्लिम ब्रदरहुड ये उसको क्या करेगा, काउंटर करेगा कुल मिला के। ठीक है, काउंटरिंग द ईरान, देखिए आप जब ईरान को देखोगे, ईरान क्या एक शिया इन्फ्लुएंस कंट्री है, सो वी आर यूज द सलाफिज्म टू अपोज द शिया इस्लाम एंड ईरानियन रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ईरान में भी क्या हुआ था, रेवोल्यूशन के थ्रू जो वहाँ पे सत्ता में था उसको हटा दिया गया था, जो पहले था मोनार्किज्म था एक तरीके से था, उसको हटा दिया गया था। ठीक, तो और सलाफिज्म का क्या है, वो बोलता है जो भाई हम किसी भी तरीका इनोवेशन को इस्लाम के अंदर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो हमें प्योर मिला है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो ईरान के अंदर ये एक रेवोल्यूशन के थ्रू ये आयतुल्लाह खमेनी आया था, तो ये उस चीज़ को नहीं मानता है। दूसरा, जो इस ईरान है वो शिया मेजोरिटी वाला है, और जो अदर हैं जैसे सऊदी है वो सुन्नी वाले हैं, तो शिया सुन्नी का अपना भी है। ठीक, तो ईरान से ये हेट करते हैं, प्रॉक्सी वार्स एंड सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट इन द सीरिया ईरान यमन। ठीक है, cultural power and a soft influence spread the Saudi interpretation of Islam, a form of global soft power, gain loyalty from the Muslim abroad in Africa, Asia and Europe। मतलब ये था जो भाई सलाफिज्म को बढ़ाओ, और जो अदर जहाँ पे मुस्लिम कंट्री है, जैसे कि नॉर्दर्न अफ्रीका का पार्ट हो गया, या सूडान हो गया, नाइजीरिया, इस सब में जितने भी हैं अफ्रीका कंट्री के अंदर या एशिया के अंदर अदर भी हैं, इवन इंडिया के बारे में कहा जाता है, जो बहुत सारे जगह पे सऊदी अरेबिया से फंडिंग होकर सलाफिज्म को बढ़ाया गया। फिर अदर यूरोप के अंदर जो भी माइग्रेट होके गए हैं उसमें भी सलाफिज्म कॉन्सेप्ट को बढ़ाओ, जिसमें कि मोनार्की को वो प्रोटेक्ट करे, और मोनार्की के अंदर किसी भी तरीके का चेंज लाने का, किसी भी तरीके का कॉन्स्पिरेसी होगा तो वो उसको काउंटर किया जाए। ठीक, ये था। और जो इस्लाम का जो मेन कॉन्सेप्ट जो प्योर है उसी को हम मानेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और ये नया नया सेक्ट जो आया है, जो उसमें इनोवेशन करके सूफीज़म हो गया, या शिया वाला है, या अहमदिया है, या अदर जितने सारे सेक्ट है उसको हम नहीं मानेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सलाफिज्म। ठीक है, तो इसको चलाने के लिए एक वहाबिज्म डॉक्ट्रिन लेके आया था 19th सेंचुरी के टाइम की बात बता रहे हैं, सऊदी अरेबिया के थ्रू। ठीक है, suppressing the Sufi and traditional Islam, undermining the local Islamic tradition and the saint
बेस्ड इस्लाम, सेंट बेस्ड इस्लाम, जो सेंट बेस्ड इस्लाम जो होता है ना, जो कि भाई सूफीज़म में क्या था, एक एक तरीके से सेंट बेस्ड इस्लाम था, जो कि एक मॉडरेट आया, उन्होंने बोला कि जो भाई हमें इस्लाम ये सिखाता है, ये नहीं सिखाता है, ये सिखाता है, ये नहीं सिखाता है। तो वो सेंट जो आके अलग अपना एक आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया, तो उस चीज़ को वो बोलता है कि नहीं नहीं, सलाफिज्म कहते हैं नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, इसको हम नहीं मानते, ठीक है। रेडिकल वायलेंस एंड ऑब्सुड, देखिए आप देखोगे तो कुल मिलाकर यही है सलाफिज्म का। यदि ग्लोबल स्प्रेड देखो सलाफिज्म का, द रीजन देखो सऊदी, आप देखो साउथ एशिया के अंदर सऊदी फंडेड मदरसा इन पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश में चलता है मदरसा के फंडिंग के लिए। नॉर्थ अफ्रीका में देखोगे तो पोस्ट अरब स्प्रिंग, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, सलाफी पार्टी जो द पोस्ट अरब स्प्रिंग, ठीक है। यूरोप में देखोगे सलाफी प्रीचर पॉपुलर अमाउंग द इमिग्रेंट मुस्लिम यूथ, जो यहाँ से इमिग्रेंट होके गया तो उसमें वो पॉपुलरिटी है। भाई प्योर प्योर अफ्रीका के अंदर देखो तो वहाँ भी सलाफिज्म इन्फ्लुएंस चैलेंज द ट्रेडिशनल सूफी ऑर्डर, सूफी को वो नहीं मानता है, ठीक। साउथ ईस्ट एशिया के सलाफिज्म क्लासेज विद द टॉलरेंट लोकल इस्लामिस्ट, इंडोनेशिया मलेशिया के अंदर। अब यदि हम क्रिटिसिज्म के देखेंगे, क्रिटिसिज्म एंड डेंजर इस सलाफिज्म से, तो क्रिटिसिज्म क्या है, रिजिड डॉगमेटिज्म एंड द लैक ऑफ द टॉलरेंस एंड प्लुरलिज्म। ये सलाफिज्म के अंदर लैक ऑफ टॉलरेंस मतलब क्या, किसी भी तरीके का इनोवेशन या मतलब इस्लाम के अंदर है तो उस चीज़ को वो टॉलरेट नहीं करता है, या किसी भी तरीके की यदि कोई भी इस्लाम के अगेंस्ट इस तरह का कोई भी गलत स्टेटमेंट या कोई रॉन्ग स्टेटमेंट देता है, तो सलाफिज्म को कंपेयर टू द अदर सेक्ट बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, वो उसको बहुत सीरियसली लेता है, किसी भी तरीके की वो नहीं चाहते हैं। ये प्लुरलिज्म को नहीं मानते हैं, ठीक। रिजिड डॉगमेटिक सेक्टेरियन वायलेंस अगेंस्ट द सिया सूफी क्रिश्चियन माइनॉरिटी, ये उसके उस दूसरे को ये नहीं मानते हैं, जो भाई ये लोग इस पे इन लोगों का कोई वो नहीं है। कल्चरल इरेजर डिस्ट्रॉइंग द सेंचुरी ओल्ड श्राइन आर्ट एंड म्यूजिक, इस सब को ये नहीं मानते, जो ये इस टाइप का जो भी है वो नहीं मानते हैं, ठीक। जिहादिस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड, आइडियोलॉजिकल ओवरलैप विथ मिलिटेंट एक्सट्रीमिज्म, ये भी कहा जाता है जो सलाफिज्म जो है, मतलब जो फंडामेंटलिस्ट को बढ़ाना या जिहादिस्ट जो होते हैं इस तरह के, तो उसको जो एक कह सकते हैं जो जहाँ से पावर मिलता है, जहाँ से उसको एनर्जी मिलता है, तो वो एक ये सलाफिज्म आइडियोलॉजी है, वो उस चीज़ को इग्नेट करता है, जो मतलब थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म एक्सट्रीमिज्म एक्सट्रीम होता है, या जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मतलब काइंड्स ऑफ एटीट्यूड होता है, तो उसको सलाफिज्म उसमें इग्नेट करता है, ठीक। एंटी डेमोक्रेटिक व्यू रिजेक्ट द मैन मेड लॉ डेमोक्रेसी वोमेन राइट, मैन मेड लॉ को रिजेक्ट करता है, इससे काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वैसे इस सब को नहीं मानता है, बोलता है जहाँ हमें दो दो बुक मिल चुका है, एक तो हो गया जो कि मतलब एक कुरान, दूसरा हदीस, ये है वही हमें गाइड करेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ेंगे। ये कि मैन मेड लॉ जो भी है ये सब क्या होता है, ये सब कुछ नहीं, डेमोक्रेसी क्या है, ये सब कुछ नहीं है, ये चीज़ मेन सलाफिज्म के अंदर है। तो ये कुल मिलाकर सलाफिज्म है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और हम नेक्स्ट में देखेंगे अरब स्प्रिंग के बारे में, देखेंगे क्या है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।